राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जिसे मृत्यु नहीं मार सकती उस निर्दोष महात्मा की स्थिति का, परम तत्व की उपासना का तथा तीनों लोकों के पदार्थों में सुख शांति के अभाव का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, महाबाहु श्री राम, उसके बाद कल्प वृक्ष के अग्रभाग में आसीन इस वायस राज भुसुंड से मैंने जानने के लिए पूछा, पक्षियों के श्रेष्ठ राजा, जगत में विचरण करने वाले तथा व्यवहार में लगे हुए प्राणियों की देह की मृत्यु कैसे बाधा नहीं पहुंचाती। भुसुंड जी ने कहा, सर्वज्ञ ब्राह्मण, आप यद्यपि सब कुछ जानते हैं, फिर भी जो मुझसे जिज्ञासु की तरह पूछते हैं यह ठीक ही है, क्योंकि स्वामी प्रश्नों द्वारा अपने सेवकों की वाक्पटुता प्रसिद्ध कराया करते हैं। फिर भी आप जो मुझसे पूछते हैं उसका मैं उत्तर आपको देता हूँ, क्योंकि आज्ञा का पालन ही सज्जनों की सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। महाराज, पाप रूपी मोती जिसमें पिरोए गए हैं, ऐसी वासना रूपी तंतु संतति जिसके हृदय कमल में ग्रंथित नहीं रहती, अर्थात जो वासना और पाप से रहित है, उसकी मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। जो शरीर लता के घुन रूप मानसिक चिंताओं से और आशाओं से रहित है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। राग द्वेष रूपी विष से परिपूर्ण अपने मन रूपी विल में रहने वाला लोभ रूपी सर्प जिसको नहीं डसता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। शरीर रूपी समुद्र का वडवाग्नि रूप अतएव समस्त विवेक रूपी जल को पी जाने वाला क्रोध जिसको दग्ध नहीं करता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। तिलों की बड़ी राशि को पैर देने वाले कठिन कोल्हू की तरह उग्रता पूर्वक कामदेव जिसको पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। जिसका चित्त एक निर्मल परम पवित्र सच्चिदानंद घन ब्रह्मरूप परम पद में स्थित है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। शरीर रूपी पुष्पित वन में प्रवेश कर उछल कूद मचाने वाला जिसका बलवान मन वानर की तरह चंचल नहीं है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। ब्राह्मण, ये पूर्वोक्त महान दोष संसार रूपी व्याधि के कारण है। ये दोष विक्षेप रहित चित्त को तनिक भी नहीं झकझोरते। अज्ञान के कारण शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से उत्पन्न नाना प्रकार के दुख विक्षेप रहित चित्त को छिन्न भी नहीं कर पाते। जिसका चित्त परमात्मा के स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थित है, वह पुरुष शास्त्रानुसार व्यवहार करता हुआ भी वास्तव में न कुछ देता है, न लेता है, न कुछ त्याग करता है और न कुछ मांगता ही है। जिस महापुरुष का चित्त परमात्मा में स्थित है, उसे उपार्जन करने के योग्य दुष्ट धनादि, बुरे आरंभ, राग द्वेष आदि दुर्गुण, कठोर वचन, दुराचार, ये सब विचलित नहीं कर सकते, अर्थात उसके निकट भी नहीं जा सकते। जिसका चित्त परमात्मा में स्थित है, उसके न चाहने पर भी न्याय आदि गुणों से युक्त अनेक संपत्तियां उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि जो परिणाम में हितकर, सत्य, अविनाशी, संशय रहित एवं विषय अभिलाष रूपी दृष्टि से रहित है, उसी एक परमात्म तत्व में मन को स्थिर करे, जो सदा ही परम ग्राह्य है एवं जो आदि मध्य और अंत में सुंदर, मधुर तथा हितकारक है। उस परमात्म तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए, जो अविनाशी है,
मन के लिए सदा हितकर है, वास्तविक ध्रुव सत्य है, आदि मध्य एवं अंत में सदा सर्वदा परिपूर्ण है, तथा जिसका सभी संत लोग प्रीति पूर्वक उपासना करते हैं, उस परमात्म तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। जो बुद्धि से परे है, ज्ञान स्वरूप है, सबका आदि कारण है, निरतिशय परम अमृत स्वरूप है, तथा जिससे अधिक मंगलमय दूसरा कोई नहीं है, उस परम तत्व परमात्मा में मन को स्थिर करना चाहिए। क्योंकि देवताओं, असुरों, गंधर्वों, विद्याधरों, किन्नरों तथा देवांगनाओं से युक्त स्वर्ग में कुछ भी सुस्थिर एवं उत्तम तत्व नहीं है। हे तात, वृक्षों से, राजा महाराजाओं से, पर्वत, नगर एवं ग्वालों की आवास भूमि से तथा समुद्र से युक्त भूमंडल में कुछ भी अस्थायी और शोभन तत्व नहीं है। नागों, असुरों तथा असुरों की स्त्रियों से युक्त समस्त पाताल लोक में भी कोई स्थिर एवं मंगलदायक पदार्थ नहीं है, जिसमें स्वर्ग, देवलोक, पृथ्वी सहित पाताल एवं 10 दिशाएं हैं। ऐसे ही संपूर्ण जगत में कोई भी स्थिर और मंगलदायक पदार्थ नहीं है। तात्पर्य यह है कि त्रिलोक में संपूर्ण संसार में आदि व्याधि, चिंता, शोक ही भरे हैं। वास्तविक सुख शांति का नामो निशान भी नहीं है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर संसार से तीव्र वैराग्य करना चाहिए। इसलिए संपूर्ण भूमंडल का एक छत्र सम्राट होना श्रेष्ठ नहीं, सबसे बड़े अभिज्ञ इंद्र, बृहस्पति आदि देवता होना यानी स्वर्ग का अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं। पाताल में संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने में समर्थ शेषनाग होना यानी पाताल का अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर नाशवान है। जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होकर सुख शांति पाता है, वैसी वास्तविक सुख शांति वहाँ लेश मात्र भी नहीं है। आदि व्याधियों से प्रचुर चिर जीविता भी श्रेष्ठ नहीं, समस्त व्याधियों का विनाश रूप मरण भी अखिल दुखों की निदान दृढ़ अज्ञता रूप होने से श्रेष्ठ नहीं। नरक तथा स्वर्ग भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होता है, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं। उस प्रकार के संपूर्ण विविध सृष्टियों के कर्म अज्ञानी मनुष्यों को बुद्धि की मूढ़ता के कारण ही रमणीय प्रतीत होते हैं। इसलिए जो महान संत हैं, वे नित्य क्षणभंगुर नाशवान मायिक पदार्थों में चिर विश्राम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वास्तविक सुख शांति और विश्राम का अत्यंत अभाव है। इसलिए विवेकी पुरुषों को उनमें अत्यंत वैराग्य करके उनसे उपरत हो जाना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।